रिएक्टेंस है तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या है, क्या होता है भाई 2 पाई एफ एल होता है, ठीक है ना। अब यहां पे 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बहुत ही स्पेशल क्लास जो कि होने वाला है एसी फंडामेंटल का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे किसका भाई, एसी थ्रू आरएल सर्किट की बात करेंगे, ठीक है ना। एसी थ्रू आरसी सर्किट की बात करेंगे। जो पिछली क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था, जो हमारी थियरी क्लास थी एसी फंडामेंटल का, यदि आप उसको नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअली अलग अलग यदि रजिस्टर है, इंडक्टर है या फिर कैपेसिटर है तो उसका क्या बिहेवियर होता है एक एसी सर्किट में एसी सप्लाई के साथ, उसको मैंने आपको पूरा कवर करा दिया है आपके नेक्स्ट जो वीडियो आई है पिछला उसमें, ठीक है ना। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें पूरा हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द रजिस्टर एंड इंडक्टर इन एसी सर्किट। यदि कॉम्बिनेशन हो इनका उसमें क्या इनका रिलेशन होगा, किस प्रकार से यहां पे कंडीशन निकल के आते हैं, या फिर आरसी सर्किट हो, रजिस्टर और कैपेसिटर सर्किट हो, ठीक है ना। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं बता दे रहा हूं वो किस में होने वाली है, आरएलसी सर्किट होगा और साथ ही साथ मल्टीपल उसमें क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि पूरा ये वीडियो जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम एक दो क्वेश्चन भी कराएंगे जो कि एग्जामिनेशन में आपके आए हुए हैं। यदि आप कर रहे हो यूपीपीसीएल टीजी2 की तैयारी या फिर जेई की तैयारी या फिर कर रहे हो यूपीआरबी टीजी2 जेई की तैयारी, तो बिल्कुल इस चैनल पे आप जुड़ सकते हो। आप चले जाए प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको मल्टीपल वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपको प्रैक्टिस सेट की जो टाइमिंग है भाई, प्रैक्टिस सेट आपकी जो टाइमिंग है वो 6 PM पे है, ठीक है ना। 6 PM पे क्या है, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है 6 PM पे, और यहां पे प्रैक्टिस सेट आपको जो मिलता है वो लाइव क्लास मिलता है, ठीक है ना। 6 PM पे 6 बजे शाम को आपको लाइव क्लास मिलता है। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं भाई एसी थ्रू आरएल सर्किट। किसी एसी सर्किट में जब रजिस्टर या फिर इंडक्टर एक साथ लगे हों, ठीक है ना, उस स्थिति में क्या कॉम्बिनेशन होगा, कैसे हम उसको यहाँ पे प्रॉपर्टी उसके निकल के आते हैं, सबको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिएगा, और यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो जुड़ जाइए हमारे इस छोटी सी फैमिली में। चलिए भाई, तो देखिए इसमें क्या है कि इसको हम क्या करते हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट कराएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इंडक्टर को और रजिस्टर को कनेक्ट करा दिया भैया, और ये एसी सर्किट है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एसी सप्लाई से कनेक्ट करा दिया, ठीक है। अब ये क्या है भाई, ये हमारा इंडक्टर है, ये L होता है, ये रजिस्टर ये R होता है। अब ये जो सप्लाई है इसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जो इसकी सप्लाई वैल्यू है वो क्या है भाई, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी है। क्लियर सी बात है, क्या है भाई, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी है। साइनोसॉइडल होता है एसी सप्लाई आपका, तो यहाँ पे इसका जो V मैक्सिमम होता है, यदि हम यहाँ पे बात करें करंट की वैल्यू बात करें तो I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी होगा भाई। अब देखिए यहाँ पे जो पहली चीज निकल के आ रही है क्या, कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन क्या है भाई, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है आरएल का। तो यहाँ पे जब इसकी हम बात करें, यहाँ पे क्या वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, क्योंकि यहां पे क्या होगा कि ये जो जब हम सप्लाई देंगे तो यहां पे करंट फ्लो होगा। अब जब करंट फ्लो होगा, सीरीज सर्किट है, आपको पता है छोटी सी बेसिक सी बात कि जो करंट जो होता है वो सीरीज में क्या होता है, सेम होता है हर एलिमेंट के लिए, ठीक है ना भाई। इसके लिए भी आई होगा और इसके लिए भी आई होगा। अब इसके टोटल वोल्टेज को हम निकालें, इसके वोल्टेज ड्रॉप को निकालें तो क्या निकल के आएगा यहां पे, तो यहां पे जो निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा वी आर के लिए यदि हम निकालें, ठीक है ना भाई, इसके लिए निकालें तो आई इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए आई है इसका करंट और इंटू वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, वी
VL के लिए वैल्यू निकालें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I इंटू XL हो जाएगा। XL क्या है भाई, यहाँ पे XL आपका क्या है, दिस इज द रिएक्टेंस है। क्या है भाई, XL क्या है, दिस इज द रिएक्टेंस है भाई। एसी सर्किट में क्या होता है, रिएक्टेंस होता है। जिस प्रकार से रेजिस्टेंस होता है आपके किसके लिए भाई, रेजिस्टर के लिए जो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस होती है, किसी इंडक्टर के लिए जो प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो क्या कहलाता है, आपका एक्सल कहलाता है, रिएक्टेंस कहलाता है। क्लियर सी बात है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I इंटू एक्सएल हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम एक ग्राफ से समझेंगे, कैसे, इनके बिहेवियर को समझेंगे। अब देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब फाई की वैल्यू क्या हो, जब फाई की वैल्यू 0 डिग्री पे हो तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि हमारा जो हम रेजिस्टेंस के लिए मतलब रेजिस्टर के लिए यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा भाई, ये सेम फेज में वोल्टेज एंड करंट क्या हो जाएंगे, सेम फेज में हो जाएंगे। क्यों, जब हमारी जो वैल्यू हो क्या हो, फाई इक्वल टू या फिर थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो। क्लियर सी बात है। अब इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि यदि हम इंडक्टर की बात करें, ठीक है ना, इंडक्टर की यदि हम बात करें तो आप जानते हो कि यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, एक कंडीशन आप जानते हो भाई कि यदि प्योर इंडक्टिव क्या होता है, यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि यहां पे करंट क्या होता है, वो 90 डिग्री लैग करता है। किससे भाई, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। लेकिन यहां पे क्या है भाई, ये हमारा क्या है, प्योर इंडक्टिव के लिए है। और यदि हम यहां पे बात करें, यदि रेजिस्टिव सर्किट के लिए बात करें तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, वो इन फेज होते हैं। क्या होते हैं भाई, इन फेज होते हैं। कौन सी स्थिति में भाई, रेजिस्टिव सर्किट में। ये हमने आपको पिछली क्लास में क्लियर बता दिया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि जब हम यहाँ पे रिलेशन निकालना चाहे, दोनों को एक साथ लेके चलना चाहें तो मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका होगा VL हो गया, ठीक है, VL हो गया, ये आपका क्या हो गया, VR हो गया, ठीक है ना। VR के लिए क्या है, ये इन फेज है, ठीक है, इन फेज वैल्यू है, ठीक है। अब तो साथ ही साथ जब इसका रिजल्टेंट निकाले, टोटल वैल्यू ऑफ द वोल्टेज निकाले, मान लीजिए ये वोल्टेज है, V वोल्टेज इसका रिलेशन हम यदि निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि यहां पे क्या है, ये भी क्या हो, फाई इक्वल टू या थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री हो, तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, हमें इन फेज प्राप्त हो रहा है। और यदि बात करें यहाँ पे इंडक्टर की बात करें और इस एसी सर्किट में बात करें, जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिखला रहा है, इस स्थिति में यदि हम बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इस स्थिति में क्या हो रहा है कि VL 90 डिग्री लीड दिखा रहा है। क्या कर रहा है भाई, 90 डिग्री इस स्थिति में क्या कर रहा है, कौन सी स्थिति में, जो कि आपकी सीरीज RL सर्किट है, इस स्थिति में क्या होगा कि ये आपका क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। लेकिन यदि प्योर इंडक्टिव सर्किट की यदि हम बात करते तो वहां पे क्या होता, यदि प्योर ओनली इंडक्टर होता तो वहां पे क्या होता कि 90 डिग्री भाई वोल्टेज से लैग करता, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए, ध्यान से देखेंगे कि यदि हम बात कर रहे हैं, यदि रेजिस्टिव की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो जा रहा है कि V इन और करंट आपका क्या है भाई, इन फेज में है। और यहां पे यदि इंडक्टर की उसी समय बात करें तो ये क्या कर रहा है भाई, 90 डिग्री क्या कर रहा है भाई, लीड कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ ट्रायंगल फार्मूला भी निकाल लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होता है, उससे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पे इसको ट्रायंगुलर वेव में सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पे फार्मूलाज निकाल सकते हैं जिसका हमें यूज करना है, जो आपके आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में भी, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले हमने भी देखा कि फेजर डायग्राम क्या रिलेशन निकल के आ रहा था, किस प्रकार से लीड और लैगिंग प्रोसेस हो रहा था इस सर्किट का, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई,
जैसे हमें अभी आपको फेजर डायग्राम मिला उसी चीज को यहाँ पे फॉलो अप कराना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यदि हम इसका थीटा डिग्री है और इस थीटा डिग्री के लिए हमें क्या मिल रहा है, भी आर के लिए जो हमें क्या मिल रहा है, आई इंटू आर मिल रहा है भाई, ठीक है ना। इस केस में क्या हो जा रहा है, वोल्टेज करंट के साथ इन फेज में रह रहा है, कब, जब थीटा की वैल्यू 0 है भाई, ठीक है। और साथ ही साथ हम एक्सल मतलब वी एल के लिए बात करेंगे, तो वी एल के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये 90 डिग्री लीड कर रहा था, 90 डिग्री जब लीड कर रहा था तो यहाँ पे क्या हो जा रहा था, वी एल इक्वल टू आई इंटू एक्सल हो जा रहा था भाई, क्या हो जा रहा था, आई इंटू एक्सल हो जा रहा था। इस स्थिति में क्या कह रहा था भाई, लीड कर रहा था, और इसका जो इंस्टेंटेनियस या आरएमएस वैल्यू या इसका टोटल वैल्यू क्या था, वो भी था, वोल्टेज था। अब यहाँ पे यदि हम कैलकुलेट करें इसको, ठीक है ना, कैसे इसको कैसे इसका फार्मूला, फाइनल फार्मूलाज हम निकालोगे, किस प्रकार से यदि क्वेश्चन आएगा उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसको यहाँ पे फॉलो अप करा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा कि यदि हम टोटल भी की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा, टोटल अंडर रूट के क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा भी आर का मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका भी आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस भी एल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके पूरे वैल्यू को आप पुट अप कर दीजिए भाई, ठीक है ना। इसके वैल्यू को जब आप पुट अप करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि आई यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा भाई, इसमें आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट के बाहर भाई आई कॉमन हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर प्लस आपका एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आर का स्क्वायर और एक्सल का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर सी बातें हैं, सब चीजें क्लियर दिख रही होंगी, ठीक है। सभी लोग राइट डाउन कर लेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस स्थिति में यदि हम देखें कि क्या हो जाएगा, इस स्थिति में व्हाट इज द एक्सल, एक्सल को हम कहते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या कहलाता है, दिस इज द, ये क्या कहलाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि ये हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी इज इक्वल टू आई इंटू जेड हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका भी बाई आई हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर हैं सभी को, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कह सकते हो भाई क्या, b इज इक्वल टू आई इंटू जेड कर दीजिए, या फिर z इज इक्वल टू भी जेड इज इक्वल टू भी अपन आई हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे z क्या है, z आपको कहते हैं इम्पिडेंस कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, z आपका क्या कहलाता है, इम्पिडेंस कहलाता है। जैसे भाई देखिए आपका वहां पे रेजिस्टेंस था, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एसी सर्किट में किसी इंडक्टर के लिए जेड क्या होता है, वो इंपीडेंस होता है, ठीक है ना। इंपीडेंस क्या होता है कि किसी एसी सर्किट में, किसमें, किसी एसी सर्किट में यदि करंट इंडक्टर के माध्यम से फ्लो हो रहा है तो वो जो बाधा उत्पन्न होगा उसे हम कहते हैं भाई इंपीडेंस कहते हैं। और इंपीडेंस जैसे हमारा क्या था, R इक्वल टू भी अपान आई होता है ना, कैसे भाई, ओम्स लॉ से क्या होता है, भी आई आर होता है ना, जब R फाइंड करते हैं तो भी अपान आई निकल के आता था। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि Z इक्वल टू इंपीडेंस हो गया भी अपान आई, मतलब ये भी क्या होता है, ओम में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, टोटल इंपीडेंस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे Z इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और ये जेड है मतलब इंपीडेंस है भाई, ओम्स में जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख देंगे, ओम्स में। तो इस फार्मूले से आप मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हो आए हुए एग्जामिनेशन में, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पावर फॉर दैट सर्किट। इस सर्किट के लिए क्या कंडीशन होगा पावर के लिए, ठीक है ना। आप जानते हो कि भाई यदि प्योर इंडक्टिव के लिए आप क्या जानते हो, प्योर इंडक्टिव के केस में क्या होता था, यदि इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई को हम निकाल लेते थे तो आई मैक्सिमम साइन का ओमेगा टी माइनस का फाई होता था भाई, ठीक है ना। ये वैल्यू आपकी होती थी, और वोल्टेज जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता था वो भी मैक्सिमम साइन का ओमेगा टी होता था,
ठीक है ना, ये होता था भाई। अब यहां पे आप जानते हो P इक्वल टू क्या होता है आपका I इंटू V कर लो या फिर V इंटू I कर लो आप, ठीक है ना। क्या होता था, V इंटू I होता है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे भाई। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या है भाई, V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी इनटू क्या हो जाएगा, I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट करते रहेंगे सभी लोग, और लाइक करते रहिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के बीच में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका ये रिलेशन आपको आई थिंक दिख रहा होगा, सब चीजें एकदम क्लियर दिख रही होंगी। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल वैल्यू जो निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा भाई, इसमें आपका देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें आई थिंक आपको, मैं हट गया हूं सामने से, आपको हर चीजें आपको क्लियर यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है ना भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा VM IM, ठीक है, क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। ये रिलेशन आपका निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। दोनों चीजें आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। जो फाइनल वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, जो आपका आएगा, क्या आएगा भाई यहाँ पे VM IM, ठीक है। VM IM जब इसको आप सॉल्व करोगे साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 5 को, तो क्या हो जाएगा cos 5 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5 अपान 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो VM IM अपान 2 cos 5 माइनस का VM IM बाई 2 cos 2 ओमेगा टी निकल के आ जाएगा भाई। अब यहाँ पे ये आपका रिलेशन आएगा फाइनल, ठीक है। अब हम इसे क्या करें, यहाँ पे इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यदि हम इसका निकालें क्या, P एवरेज निकालें, क्या निकालें, P एवरेज। आई थिंक आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा है, चीजें राइट डाउन करते रहेगा सभी लोग, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, तो ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल देखना है और पूरा राइट डाउन आपको करते रहना है। क्यों, ये जो चीजें हैं ये आपको हर जगह नहीं मिलती हैं, सभी लोग इस चीज को कराते नहीं है भाई, ठीक है ना। इस चीज को आराम से आप लोग लिखेंगे तो बी एवरेज जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, VM IM के अपान 2 cos 5, ठीक है ना। क्या आ जाएगी भाई, VM IM अपान 2 cos 5 आ जाएगा। इसका P एवरेज यदि हम वैल्यू बात करें भाई, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह से और लिख सकते हैं कि इसका जो कंडीशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, V मैक्सिमम अंडर रूट 2 इंटू I मैक्सिमम अंडर रूट 2 cos 5। अब ये क्या है, V मैक्सिमम अंडर रूट 2 और I मैक्सिमम अंडर रूट क्या है, दिस इज द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और RMS वैल्यू ऑफ द करेंट है। ये जो आपकी P एवरेज आप वैल्यू निकालोगे किसके लिए, RL सर्किट के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गई आपका भाई P एवरेज की बात होगी। हम टोटल पावर की बात करें, ठीक है ना, टोटल पावर की बात करें वो क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका हो जाएगा टोटल पावर VI cos 5, क्या हो जाएगा VI cos 5, किसमें भाई पावर है, पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी VI cos 5 हो जाएगी और किसमें हो जाएगी वाट में, ठीक है भाई। चलिए ये जो हो गया आपका पावर किसका, AC थ्रू RL सर्किट का। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं। जब हम पावर देख रहे हैं तो पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं भाई, पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, ट्रू पावर अपान एपरेंट पावर, ठीक है। ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर, यदि हम इसे देखना चाहें कि किस प्रकार से इसका रिलेशन होता है, तो ट्रू पावर जो होता है आपका क्या होता है VI, ठीक है ना, cos 5, और अपरेंट पावर होता है V इंटू I होता है। जब इसे आप सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिलता है cos 5। तो cos 5 जो होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई,
एसी सर्किट का पावर फैक्टर कहते हैं। और cos फाई हमेशा क्या होता है 1 होता है, पावर फैक्टर क्या होता है 1 होता है। इट कैन नॉट बी मैक्सिमम बाय द 1 से ये अधिक नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका जो क्वेश्चन होगा इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन एक एग्जांपल है जो कि आप आई थिंक आप लोग किए भी होंगे, बहुत ही इजी एग्जांपल लिया है। कह रहा है कि एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस क्या है 0.1 हेनरी दिया हुआ है। इंडक्टेंस क्या है उस सर्किट में 0.1 हेनरी दिया हुआ है और रेजिस्टेंस क्या है आपका क्या है 5 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इंपीडेंस ज्ञात कीजिए। इंपीडेंस मतलब Z की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। फिर कह रहा है कि जबकि यह क्या है 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सोर्स से जुड़ा हुआ है और कॉइल का करंट भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को करने के बाद क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, हमें क्या करेंगे भाई, आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन क्या क्या है। यदि हम यहाँ पे कह रहे हैं इंडक्टेंस दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 0.1 हेनरी दिया हुआ है। इंडक्टेंस क्या दिया हुआ है आपका 0.1 हेनरी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर क्या है रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है आपका 5 ओम। ठीक है ना, 5 ओम दिया हुआ है। बोल रहा है कि इंपीडेंस क्या होगा। ठीक है भाई, वोल्टेज क्या दी हुई है भाई 230 दी हुई है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है फाई कितना 50 हर्ट्ज है। ठीक है ना, ये सब चीजें आपको दी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि चीजें आपको ध्यान से देखनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर की तरफ आपको देखिए बढ़ना है भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे यदि हम एक्सेल की वैल्यू निकालें, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेल की वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक्सेल क्या है रिएक्टेंस है, तो एक्सेल इज इक्वल टू क्या है होता है भाई 2 पाई एफ एल होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, एफ की वैल्यू कितनी है 50 हर्ट्ज है और एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1 दिया हुआ है। इसे आप लोग सभी लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे सभी लोग सॉल्व करेंगे जिन्हें लोग वो वीडियो देख रहे हैं। जब इसे आप सॉल्व कर लेते हो तो यह कितना आता है 31.4 ओम आता है। ठीक है ना, इंपीडेंस आपका क्या है आपका रिएक्टेंस है जो कि ओम में होता है, आपका कितना आ जाएगा 31.4 ओम आ जाएगा। ठीक है, चीजें यहाँ पे क्लियर आपको दिख भी रही होंगी। अब देखिए कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इंपीडेंस आपको निकालना है। इंपीडेंस आपको निकालना है तो इंपीडेंस Z इज इक्वल टू आप जानते होता है क्या कि अंडर रूट होता है R का स्क्वायर प्लस एक्सल का स्क्वायर होता है। एक्सल की वैल्यू कितनी आ गई भाई 31.4 ओम आ गया और R की वैल्यू आपको 5 ओम दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या कर दोगे 5 का स्क्वायर प्लस 31.4 का स्क्वायर। जल्दी से सभी लोग सॉल्व करेंगे, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सब चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लेंगे और जैसे आप इसे सॉल्व कर लेते हैं जो आपका आता है फाइनल वैल्यू आपका आता है वो आपका आता है 31.8 ओम आता है। ठीक है ना, 31.8 ओम आपका आंसर यहाँ पे आता है। इंपीडेंस की वैल्यू आ जाती है। जब इंपीडेंस की वैल्यू आ गई भाई तो यहाँ पे आप जानते हो इसका करंट क्या हो जाएगा इस सर्किट के लिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/Z हो जाएगा। ठीक है ना भाई, V/Z हो जाएगा। Z की वैल्यू आपको निकल गई है। यहाँ पे क्या है वोल्टेज आपका क्या है 230 है, 230 के अपान क्या हो जाएगा 31.8 हो जाएगा। सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे जितने लोग भी वीडियो देख रहे होंगे भाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब इसे आप सॉल्व कर लेते हो ठीक है तो यहाँ पे क्या आ जाता है 7.233 के लगभग एम्पियर आपको करंट मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया, आपको यहाँ पे मिल गया भाई आपका क्या, यहाँ पे एक्सेल आपने निकाला, रिएक्टेंस निकाल लिया, फिर उसके बाद पूछ रहा है एम्पीडेंस। तो ठीक है भाई, एम्पीडेंस हमने निकाल लिया। ठीक है ना, एम्पीडेंस की वैल्यू आ गई।
ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पूछ रहा था कि करंट की वैल्यू क्या होगी, हमने इस फॉर्मूले को रख दिया और आपको करंट की वैल्यू यहाँ पे आ गई। स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भाई एसी थ्रू आरसी सर्किट के बारे में। जिस प्रकार से हमने आरएल सर्किट को पढ़ा उसी प्रकार से आरसी सर्किट को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे भाई रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टर और कैपेसिटर को एक साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे और एसी थ्रू है मतलब एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। एसी के बिहेवियर को पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ यदि हम बात करें इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी या फिर वोल्टेज होगी वो होगी भी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या है, दिस इज द रेजिस्टर, दिस इज द कैपेसिटर भाई। अब यहाँ पे जैसे ही सप्लाई हम यहाँ पे दे रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है कि करंट विल बी फ्लो, करंट क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट करेगा और सेम होगा रेजिस्टेंस के लिए भी और कैपेसिटर के लिए भी, ठीक ना भाई, दोनों के लिए होगा। इसके लिए प्योर रेजिस्टेंस या फिर प्योर कैपेसिटेंस उसके लिए वोल्टेज ड्रॉप निकालें तो क्या हो जाएगा, यदि हम वी आर के लिए निकाल रहे हैं भाई तो आपका क्या हो जाएगा, I इंटू आर हो जाएगा, ठीक है ना, ये I और इसका I, ठीक है ना, तो I इंटू आर हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। और यदि VC के लिए बात करें, कैपेसिटर के लिए बात करें, इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वो हो जाएगा I इंटू XC हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, I इंटू XC हो जाएगा। व्हाट इज द XC, दिस इज द रिएक्टेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। XC क्या है, दिस इज द रिएक्टेंस होगा और XC की जो वैल्यू होती है 1/2 पाई FC होता है। क्या होता है, 1/2 पाई FC होता है। अब इसके हम फेजर डायग्राम को देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे चीजें निकल के आती हैं। अब यदि हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें दोस्त, ठीक है ना, यदि प्योर कैपेसिटिव की बात करें, यदि प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं तब क्या होता है कि करंट I लीड करता है 90 डिग्री वोल्टेज से। क्या करता है भाई, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि करंट I लीड करता है 90 डिग्री वोल्टेज से। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रेजिस्टिव सर्किट है और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट को आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि भाई यदि हम इस केस में देखें, यदि रेजिस्टिव सर्किट में हमने आपको बताया कि यदि रेजिस्टिव सर्किट को हम लेके चलें तो उस केस में क्या होता है कि वोल्टेज क्या करता है, इन फेज रहता है करंट, ठीक है ना, वोल्टेज और करंट क्या होता है, इन फेज में रहता है और साथ ही साथ एक्सी जुड़ा हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, किसके लिए, इसके। लेकिन इस केस में क्या हो जा रहा है, यदि हम इसका रिजल्टेंट निकालना चाहे, टोटल वोल्टेज निकालना चाहे तो इस केस में क्या हो जा रहा है कि हमारा जो यहाँ पे VC की वैल्यू है ये हमारा वोल्टेज हो गया, ये हमारा VR हो गया, ठीक है ना भाई। ये रेजिस्टिव के लिए हो गया, कैपेसिटिव के लिए हो गया, ये हमारा टोटल वोल्टेज हो गया। इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में यह 90 डिग्री लैग करता है, कौन सी स्थिति में, ये हमारा RC सर्किट के स्थिति में, ठीक है ना भाई। अब इस केस में यदि हम क्या करें, इसके ट्रायंगुलर से बात करें, इसके ट्रायंगुलर फॉर्मूले को निकालना चाहे, वोल्टेज ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से हमें रिलेशन देखने को मिलेंगे भाई। कैसे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ये हमारा हो गया रेजिस्टिव के लिए, मतलब VR, VC क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा, VC हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये इसका वेक्टर जो होगा इस साइड होगा, इसका इस साइड होगा, इसका क्या होगा, दिस इज द RMS वैल्यू या फिर कहते हैं कि टोटल वोल्टेज वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना भाई। इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे IR क्या हो जाएगा, यहाँ पे VR इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू आर हो जाएगा और यहाँ पे VC इक्वल टू टोटल VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू XC हो जाएगा भाई। अब इस स्थिति में क्या
करना है, आप जानते हो यदि हम टोटल v की वैल्यू निकालें तो यह क्या हो जाएगा, अंडर रूट r का स्क्वायर हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा आपका प्लस आपका यहाँ पे xc का स्क्वायर आ जाएगा भाई। ठीक है, जिस प्रकार से आपने जो प्रोसेस वहां पे आपने किया था उसी प्रोसेस को आपको यहाँ पे रख देना है, आपको फाइनल वैल्यू आपको निकल के आ जाती है इस केस में। और इस केस में यदि हम बात करें इंपेडेंस की वैल्यू क्या होती है तो इससे बिल्कुल सेम होगा। इंपेडेंस की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यदि वोल्टेज निकालें उसके रिलेशन में क्या हो जाएगा, I इंटू जेड हो जाएगा। और यहां से यदि हम Z निकालें तो क्या हो जाएगा, Z इजकल टू V अपान I हो जाएगा। जिस प्रकार से हम क्या कर रहे थे, RL सर्किट में जो प्रोसेस कर रहे थे सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करना है, बट वहां पे लीड कर रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री लैग करेगा भाई। चीजें क्लियर होंगी, आई थिंक आप लोगों को सब चीजें एकदम क्लियर आपको दिख रही होंगी। तो सब चीजों को यहाँ पे आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप जानते हो कि XC क्या होता है, XC की वैल्यू आप हमेशा रखोगे 1 के अपान 2 पाई FC आप रखोगे। ठीक है ना भाई, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो वैल्यू आती है क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, यदि हम टोटल इंडक्टेंस की बात करें, ठीक है ना, ये तो हमारा पूरा निकल गया। यदि हम इसके लिए बात करें, किसके लिए भाई, इंपेडेंस के लिए बात करें, टोटल इंपेडेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Z इजकल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और जो हमारा जो इंपेडेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं ओम में। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। जिसको आरएल सर्किट समझ में आ गया होगा उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से आरसी सर्किट भी, मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर सर्किट इन एसी सर्किट बिल्कुल समझ में चीजें आ गई होंगी। क्लियर, ज्यादा आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको पूरा इसका जो फंडा होगा सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या देखा, आरसी जो सर्किट होती है एसी सर्किट में उसका क्या कॉन्सेप्ट होता था उसको मैंने पूरा क्लियर कराया आपको। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं उस पे बेस्ड किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 2.5 माइक्रोफैरड है, एक 1 किलो ओम मान के रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये हो गया, कोई सर्किट है उसमें क्या है, एक आपका कैपेसिटर है और एक आपका रेजिस्टेंस है, दोनों क्या है सीरीज में जुड़ा हुआ है। आपका जो कैपेसिटर है वो 2.5 माइक्रोफैरड का है और आपका 1 किलो ओम का क्या है रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है। और इसका सोर्स वोल्टेज कह रहा है, ध्यान से देखिए 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज, मतलब इसके साथ जो एसी आपका जुड़ा हुआ है, एसी आपका सप्लाई, इसकी वैल्यू क्या है भाई, आपका जो वोल्टेज की वैल्यू है वो है 230 वोल्टेज है विथ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कैपेसिटी आपको कह रहा है कि इंपेडेंस निकालना है, इंपेडेंस की वैल्यू निकालनी है, साथ साथ आपको करंट की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कह रहा है सी आपका क्या है, यदि हम देखें कि गिवन आपका क्या है तो 2.5 माइक्रोफैरड आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 1 किलो ओम, मतलब 1000 ओम। ठीक है भाई, 1000 ओम दिया हुआ है और वोल्टेज है आपका 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, आपको बोर्ड पे सब चीजें क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे यदि हम बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो वो क्या होता है, एक्सी होता है, ये आपका क्या होता है 2 पाई एफसी होता है भाई। तो 2 पाई एफसी 1 अपान क्या हो जाएगा 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू 50 पाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा आपका, इसको साइड कर लीजिए, इंटू क्या हो जाएगा आपका 2.5 माइक्रोफैरड। ठीक है ना भाई, 2.5 माइक्रोफैरड। चीजें आपको
क्लियर यहाँ पे दिख रही होंगी आपके व्हाइट बोर्ड पे भाई। जब इसको आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका क्या वैल्यू आएगा उसे जल्दी यदि कमेंट करके बता सकते हैं आप तो बता सकते हैं, ठीक है ना भाई। अब माइक्रोफैरड में है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि ये क्या है 2.5 माइक्रोफैरड में है। तो माइक्रोफैरड में जब होता है तो वो क्या हो जाता है आपका इंटू 10 के पावर -6 हो जाएगा। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे बहुत आसानी से इसे आप सॉल्व कर ले जाओगे भाई, ठीक है ना। जब इसे सॉल्व कर लोगे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 1200, कितनी आएगी 1273.88 ओम आएगी। क्यों भाई, दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है, ओम में होता है। तो 1273.88 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लेना कि कितनी वैल्यू आती है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे भाई, पुट अप कर देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने यहाँ पे रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल ली, अब हमें इंपीडेंस की वैल्यू निकालना है इस सर्किट के लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू हो जाएगा R का स्क्वायर होता है प्लस XC का स्क्वायर होता है। आपने यहाँ पे क्या किया, XC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो R की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे 1000 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा टोटल का, प्लस यहाँ पे कितना आ गया भाई 1273.88 का स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है ना भाई। तो इसे आप जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, सभी लोग सॉल्व करेंगे जिन्हें लोग वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपके 1619.5 ओम आ जाएगा। कितना भाई 1619 मतलब 1619.5 ओम आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंपीडेंस आ जाएगा। अब जब आपको ये इंपीडेंस वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे क्या करना है, अब आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है भाई, ठीक है। जब हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V के अपान Z हो जाएगा। आपने यहाँ पे Z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितनी 1619.5। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप पुट अप कर देंगे। आई थिंक क्लियर, आपको सब चीजें दिख रही होंगी, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे इसको हम रिमूव कर लेते हैं, रिमूव कर लेंगे, जगह बना लेते हैं। तो यहाँ पे 200 क्या है, 230 वोल्टेज है। अब Z की वैल्यू क्या आई है 1619.5 आई है भाई। इसे भी सॉल्व करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे कमेंट अपना करते रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। यहाँ पे I की वैल्यू आ गई होगी, आपकी जो I की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0.142 एम्पियर, ठीक है भाई। आपकी वैल्यू आ गई। आपसे क्या क्या पूछा था, आपसे पूछा था इंपीडेंस क्या होगा, आपने इंपीडेंस को फाइंड आउट कर लिया। आपसे पूछा था इसके लिए करंट की वैल्यू क्या होगी सर्किट के लिए, तो भाई करंट की वैल्यू भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। सो आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, सीखने को मिला होगा। यदि लास्ट तक वीडियो देखे होगे बहुत आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो आपको करना क्या है कि आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक कर दो, आपका ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही साथ बेल आइकन आपको दिखेगा, उस पे भी आप क्या करिए क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का हमेशा परमानेंटली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।